अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर मोहम्मद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए वर्ल्ड न्यूज़। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो आपसे शेयर करूंगा। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत में कहा कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा और नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा। आज की जो ये तफसील है, आज की जो रिपोर्ट है, अटार्नी जनरल ने आज दलाइल दिए हैं इस ट्रायल के ऊपर और 6 रुकनी जो बेंच था उन्होंने सवाल किए और अटार्नी जनरल ने उनका जवाब दिया। तो चलते हैं कि आज की सूरत हाल क्या थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस ऐशा मलिक जो थी, इन पर यह बेंच मुश्तमिल था। इन्होंने लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर अमान ने देते हुए कहा कि पिछली समाअत पर 9 मई की मनसूबाबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात उन्होंने सामने रखी। तस्वीरी शवाहिद से साबित है कि हमलों में मुलविस तमाम अफराद के चेहरे वाज़े थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ़्तार किया गया। ये कहना था अटार्नी जनरल का। दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जो 8 मई को हुआ ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ। जो 9 मई को हुआ इसकी इजाज़त मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। इस दौरान जस्टिस मज़हर नकवी ने सवाल किया कि केस किस तरीक़ेकार के तहत लोगों को फ़ौजी अदालत में लिया गया है। इस पर अटार्नी जनरल ने जब कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियन के ट्रायल की बात है। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रख ना डाले तो इस कानून के नरखे में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन ख़राब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे ख़राब हुआ। फ़ौजी अफसरान के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन ख़राब करना कानून में दर्ज है या अखज़ किया गया है। सवाल किया अटार्नी जनरल के ऊपर चीफ जस्टिस ने। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में दर्ज है कि इस पर चीफ दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, कहा कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि फ़ौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हकूक़ से खारिज होंगे। तो जस्टिस मुजीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या किसी आर्मी अफसर को ज़ख्मी करना इस पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सज़ा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक़ के मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हकूक़ का इतलाक़ होता ही नहीं। आपकी दलील की मंतक जो है वो समझ से कासिर हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नमाज दी है कि अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी, अपील भी सुनेगी। फ़ौजी अदालतों के फैसले के ख़िलाफ़ किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हकूक़ की ज़मानत है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बहस कमरा अदालत में जज को केस सुनने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटार्नी जनरल को बुलंद आवाज़ में कहा, दलाइल देने की हदायत की कि आप ऊंची आवाज़ से ये दलाइल देना शुरू करें।
बारिश की वजह से हमें आवाज़ नहीं आ रही। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलील में कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दौरान मुलजमान को वकील करने का इख्तियार दिया जाता है। मुलजमान फ़ौज की लीगल ब्रांच का अफसर हो या प्राइवेट वकील भी मुकर्रर कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में मुलजमान को इकबाल जुर्म या सेहत जुर्म से इनकार का ऑप्शन दिया जाता है। मुलजिम के इकबाल जुर्म पर सज़ा सुनाई जाती है और सेहत जुर्म से इनकार पर मुलजिम का बाकायदा आर्मी ट्रायल शुरू हो जाता है। इस बार चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुलजिम को अपने दिफा के लिए फ़ौजी अदालत में बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में मुलजमान को अपने दिफा का पूरा वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। सजाए मौत का मौजूदा केस से तल्लक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के ज़रिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। नोट्स कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा, शवायद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल खुली अदालत में होगा। जस्टिस मज़र ने सवाल किया कि मुलजमान को सेल में रखा गया है या कमरों में। उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुलजमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलियात दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हुक्म इम्तना को की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी और कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तियाज़ दे दें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमरा अदालत से चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगर ये मेरा वीलॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि हर आने वाला नया वीलॉग सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सके।